कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के फुल अपडेट के साथ मैं हाजिर हूं आपके सामने। रात भर क्या कुछ घटा, दिन भर क्या कुछ घटा, मुस्लिम ममालिकों के बीच में क्यों मिसाइलें चल रही हैं और क्यों सऊदी अरब के दो हवाई अड्डों के ऊपर यमन की तरफ से हमला हो गया और कैसे ईरान की कई जगहों पर अमेरिका ने हमला किया और अमेरिका के कई सारे बेसेस पर जॉर्डन में खास तौर पर ईरान ने हमले किए। एक भी डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोकने में कामयाब नहीं हुआ। सब कुछ दिखाएंगे और कैसे ट्रंप को अपने 20% वाले टोल से पांव पीछे खींचने पड़ गए हैं और क्यों हो रही है मिडिल ईस्ट में ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी। सब कुछ बताएंगे आपको इस बुलेटिन के भीतर। एक एक खबर बताएंगे क्या कुछ मिडिल ईस्ट के भीतर घट रहा है और नेतन्याहू क्यों परमाणु बेस पर पहुंचे थे वो भी बताएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ में। पहली बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिकी बेसों पर कहर बनकर टूटा ईरान। रात में बहरीन, जॉर्डन और कुवैत पर बोला धावा। जॉर्डन में ईरानी मिसाइलों के आगे बौना साबित हुआ दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम। कई मिसाइलों ने हिट किया टारगेट, वीडियो जारी। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका ने भी ईरान के बुशहर, चाबहार, जस्क, कोनार्क, अबू मूसा और बंदर अब्बास पर बोला हमला। सेंटकॉम ने किए कई टारगेट हिट होने का दावा। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि यमन ने सना एयरपोर्ट पर सऊदी अरब के हमलों के जवाब में अब यमन से हुती ने सऊदी अरब पर दागी 6 मिसाइलें। अब अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और खमीस मुशैत स्थित किंग खालिद एयरबेस को बनाया निशाना। इससे पहले यमन के सना एयरपोर्ट के ऊपर सऊदी अरब ने किया था हमला। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने ईरान के पिकैक्स माउंटेन यानी कूहे कोलांग पर्वत पर, जिसको स्थानीय भाषा में कूहे कोलांग पर्वत कहते हैं ईरान में, यानी ट्रंप ने ईरान के कूहे कोलांग पर्वत पर कब्जा करने की दी चेतावनी। बोले हम पिकैक्स माउंटेन पर कब्जा कर लेंगे, ईरानियों को तैयार रहने के लिए कह दो। पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में उतारे 50,000 सैनिक, ग्राउंड ऑपरेशंस की आशंका। इस बीच नेतन्याहू को दिमोना न्यूक्लियर साइट पर देखा गया। छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान ने पूरी तरीके से बंद किया होर्मुज। बोला अगर अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया तो ईरान लाल सागर, फारस की खाड़ी, ओमान सागर के सारे रास्ते कर देगा बंद। सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने होर्मुज से निकलने वाले जहाजों से सुरक्षा शुल्क के नाम पर लदे हुए सामान की कीमत का 20% टोल लगाने का किया था ऐलान। दुनिया भर में हुई इस फैसले की फजीहत। ब्राजील ने ट्रंप को बोला समुद्री लुटेरा, कहा इसे ही पहले समुद्री डकैती कहा जाता था। अमेरिका जैसे देश को, जिसने इतने लंबे समय तक समुद्री डकैती से लड़ाई लड़ी है, उसे अब खुद समुद्री डाकू नहीं बनना चाहिए। आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि दुनिया भर से आलोचना के बाद ट्रंप ने मारी पलटी। बोले अब जहाजों से नहीं लेंगे 20% सुरक्षा शुल्क वाला टोल, लेकिन इसे अमेरिका से व्यापार और निवेश समझौते में बदल देंगे। नवी बड़ी हेडलाइन यह है कि प्रतिबंधों के बाद भी ईरानी ड्रोन्स का दुनिया में बोलबाला। क्यूबा के पास ईरानी ड्रोन होने की खबर। ट्रंप से पूछा गया सवाल, क्या क्यूबा ईरान के बनाए ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है? ट्रंप बोले मुझे भी लगता है, जांच कर रहे हैं, जल्द इसे सुलझा लेंगे। दोस्तों, हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से, और विस्तार से खबरों में देखेंगे कि कैसे अमेरिका के जहन में ईरान के भीतर सैन्य ग्राउंड ऑपरेशन करने का मंसूबा पल रहा है, और ये भी देखेंगे कि कैसे ईरान कहर बनकर टूटा है और कैसे ट्रंप को अपने पैर पीछे खींचने पड़ गए हैं। सबसे पहले देखेंगे खबर आपकी, ये खबर है ट्रंप ने कहा है कि यूएस विल टेक आउट पिकैक्स माउंटेन इन ईरान। जो पिकैक्स माउंटेन है इसको कूहे कोलांग कहा जाता है ईरान की भाषा में। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये पिकैक्स पर्वत है, यानी कूह ए कोलांग पर्वत है, और इसके ऊपर ट्रंप ने कहा है कि हम कब्जा कर लेंगे। और उन्होंने कहा है, ट्रंप सेड इन अ इंटरव्यू इन
ह्यूज हिविट शो में ये कहा है कि वी आर गोइंग टू टेक आउट पिकेक्स माउंटेन, टेल द ईरानियंस टू बी रेडी। हम पिकेक्स माउंटेन पर कब्जा करने जा रहे हैं, ईरानियंस को बोल दो कि वो रेडी रहें, तैयार रहें, हम आ रहे हैं, ये कहा ट्रंप ने। कूहे कोलांग ये है वो पर्वत, आप देखिए ईरान के बीचों बीच में ये पर्वत आपको दिखाई देगा। ये जो पर्वत आप देख रहे हैं ये पर्वत पिकेक्स माउंटेन, जिसको ट्रंप कह रहे हैं, कूहे कोलांग जिसका वहां की स्थानीय भाषा में नाम है, ये जाग्रोस पर्वतमाला का हिस्सा है। ये आप देखेंगे ऐसे करके तो ये ईरान दिखाई देगा, और जाग्रोस पर्वतमाला इधर उल्टा दिख रहा होगा आपको, होर्मुज ऊपर है और ईरान जो है वो नीचे की तरफ दिख रहा होगा। तो ये वाला हिस्सा जो है वो जाग्रोस पर्वतमाला का हिस्सा है, और यहीं पर ये कूहे कोलांग पर्वत है। और इसके अगल बगल आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि इसके अगल बगल फैसिलिटीज बनी हुई हैं। कहाँ गया ये रहा। तो इसके अगल बगल आप देखेंगे तो फैसिलिटीज बनी हुई है, जैसे ये, तो ये फैसिलिटी जो है परमाणु फैसिलिटी अंदाजा लगाया जा रहा है। और अमेरिका कहता है कि इसी कूहे कोलांग पर्वत के नीचे जो है ईरान का यूरेनियम हो सकता है, और इसीलिए ट्रंप इसके ऊपर ग्राउंड ऑपरेशंस की बात कह रहे हैं कि हम ग्राउंड ऑपरेशंस करेंगे, हम आ रहे हैं, और ईरान को कह दो कि ईरान तैयार रहे, हम इस पर कब्जा करेंगे, इस पर्वत के ऊपर। तो अमेरिका के पास कोई ना कोई इस पर्वत को लेकर के कोई ना कोई हिंट है कि इसके नीचे, और अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका कहता है कि इसके नीचे सैन्य ठिकाने, सेना सुरंगें, भूमिगत सुविधाएं और रक्षा मामलों की जो चीज़ें हैं वो इसी पर्वत के नीचे सुरंगों में सुरंगें बना करके रखी गई हैं। कूहे कोलांग पर्वत की जो श्रृंखला है ये कई जगहों तक फैली हुई है। ये खास तौर पर हमारे यहाँ जो दिल्ली से लेकर राजस्थान की जो ये पर्वतमाला है, इसका नाम भूल रहा हूँ मैं, इस पर्वतमाला की तरह ये जाग्रोस पर्वतमाला है ईरान के भीतर, और इसमें छोटे पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, हर तरीके के पहाड़ हैं, अलग अलग तरीके के पहाड़ हैं, और इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं कि उन पर बर्फ़ भी गिरती है। ऐसे भी पहाड़ हैं, ऐसे भी पहाड़ हैं कि जो हरे भरे भी हैं, ऐसे भी पहाड़ हैं जो सूखे भी हैं। और दरअसल क्या है, मसला क्या है कि ईरान जो है, ईरान चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ देश है। ये देखिए आप ईरान का नक्शा यहाँ देखिए तो आपको देखने को मिलेगा कि ईरान चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ देश है। ये जो उठा हुआ है सब कुछ पहाड़ है, और बीच में कुछ हिस्सा समतल है, और इसीलिए अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो इराक की तरह यहां घुस जाए। इराक में तो टैंक पैंक लेकर के घुस गए थे, लेकिन यहां पर इनकी घुसने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो हरा हरा ऊपर हिस्सा आप देख रहे हैं, ये ऊपर तबरेज की पहाड़ियां हैं, और ये जाग्रोस की पहाड़ियां हैं इस तरफ, और ऊपर अल्बरेज की पहाड़ियां हैं, और जो हल्की हरे में दिखाई दे रही हैं वो दूसरी पहाड़ियां हैं। तो ये जाग्रोस पर्वतमाला का हिस्सा है कूहे कोलांग पर्वत, जहां पर ये इस्फहान, जहां पर ये बताया जा रहा है कि ईरान का परमाणु छुपा हो सकता है। तो अमेरिका यहां पर हमला करने की कोशिश, अगर आप देखेंगे ऐसे कि कैसे दिखाई देता है पर्वत, ईरान के पर्वत, तो ईरान भी भारत की तरह ही है। यहाँ भी जो जलवायु है, यहाँ भी बर्फ़ है, यहाँ भी सूखा है, यहाँ भी रेगिस्तान है, और यहाँ भी हरे भरे पहाड़ हैं आपके सामने, ये देखिए। और इन भौगोलिक चुनौतियों का सामना कर पाना ज़मीन पर उतर करके अमेरिका के बस की बात नहीं है। इससे पहले ज़मीन पर उतरने की कोशिश इन्होंने इस्फहान के पास की थी। ईरान ने कितने जहाज इनके मार गिराए थे, वो दिन आपको याद होगा पिछली बार की लड़ाई में। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जाग्रोस पर्वतमाला, ये जो आप देख रहे हैं, ये बैंगनी, ये नारंगी रंग की, तो ये जाग्रोस पर्वतमाला है, और इस पर्वतमाला का ही वो हिस्सा है। खैर, इसके आगे खबरों में आगे बढ़ेंगे, आगे जल्दी से खबरों बताने का वादा आपके साथ है। सेंटकॉम ने कहा है कि 50,000 ट्रूप्स हमने वेस्ट एशिया में डिप्लॉय कर रखे हैं, और 50,000 ट्रूप्स जो है ट्रंप के इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो हमेशा तैयार बैठे हुए हैं। और ये भी कहा कि सेंटकॉम ने ये भी कंफर्म किया कि ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स की हैं इन्होंने। रात में 10:15 पर 13 जुलाई को स्ट्राइक्स हुई, और इन स्ट्राइक्स में ईरान के ऊपर हमला बोलने में इनका कौन सा शहर है, बुशहर है, चाबहार है, जस्क है, कोनार्क है, और अबू मूसा है, और बंदर अब्बास है। इन जगहों पर ईरान के भीतर अमेरिका ने हमला करने का दावा किया। दूसरा, ये ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे,
करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई उनकी क्षमताओं को हम खत्म करेंगे। दूसरा ये कि नेतन्याहू को न्यूक्लियर रिएक्टर, डिमोना जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके पास देखा गया। तो ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या ये लोग किसी कोई बड़ी तैयारी अंजाम देने जा रहे हैं, क्या ईरान को पहले हॉर्मुज की तरफ से घेर रहे हैं, फिर जो है सऊदी अरब भी अपना दमखम दिखाने लग गया है, यमन के ऊपर उसने हमला किया, यमन ने भी सऊदी अरब के दो एयरपोर्ट्स के ऊपर हमले किए। तो क्या कुछ भीतर बहुत बड़ा पक रहा है? क्योंकि जब निर्बल लोग उठ करके खड़े और लड़ने लग जाएं तो समझिए उसके पीछे किसी का बल जरूर है। दूसरा ये कि हॉर्मुज के ऊपर ट्रंप ने 20% कहा था कि हॉर्मुज से जो जहाज निकलेंगे माल लाद कर 20% उनसे लेंगे, जितना भी माल उनके ऊपर लदा है, यानी 100 रुपए का माल लाद कर निकलेंगे तो मान लो कि हम उनसे 20 रुपए ले लेंगे। दूसरा ये कि जहाज़ों पर जो तेल लदा होता है, मैंने पता किया एक जहाज़ पर लगभग 1000 करोड़ का तेल लदा होता है भारतीय रुपए के हिसाब से, तो 20% के हिसाब से वो बना 200 करोड़ रुपए ये ले लेंगे। बीच में खड़े खड़े ट्रंप ने बात कही। दूसरा ये कि ईरान ने इनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि भाई तुम्हारा ये रेट बहुत ज़्यादा है, तुमसे अच्छे तो हम हैं, भाई सुरक्षा तो देनी चाहिए। ये बात हम तो शुरू से कह रहे हैं, ईरान सुरक्षा देने के लिए हमेशा से तैयार है, लेकिन 20% बहुत ज़्यादा है, हम इससे कम में कर देंगे। और ईरान जहाज़ों को निकलने नहीं दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ईरान ने कहा। दूसरा ये एक और खबर निकल कर के आई कि अमेरिका, रूबियो इससे पहले कहते थे कि कोई भी पानी में टैक्स नहीं लगा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय वाटर में कोई पैसा नहीं ले सकता है, लेकिन अब ट्रंप लगा रहे हैं तो इनके सबके जो है घिघियाँ बंधी हुई हैं, अब ये कुछ नहीं बोल पा रहे। दूसरा ये कि ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला, उन्होंने कहा है कि जो 20% वाला मसला है, इन्होंने कहा है कि पहले जो डकैत हैं समुद्री डाकू वो ऐसे डकैती करते थे, इसी तरीके से लूटते थे समंदर के भीतर, वो भी सुरक्षा शुल्क लेते थे, जहाज़ों को पार कराने का पैसा वो भी लेते थे, वरना खुद लूट लेते थे। इन्होंने कहा कि अमेरिका जैसी कंट्री जो बहुत दिनों तक लड़ी है डाकुओं से, पायरेट से लड़ी है, अब वो खुद ही जो है डकैती जैसा काम कर रही है, इन लोगों को शोभा नहीं देता है। दुनिया भर से अमेरिका के इस कदम की निंदा हुई। उसके बाद जाकर जो है ट्रंप ने कहा कि भैया 20% वाला जो है हम वापस लेते हैं। एक और ये खबर निकल करके आई है कि हाँ, ईरान ने कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ये ब्लॉकेज लगा करके खड़े होंगे, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि हम ब्लॉकेज लगा करके खड़े होंगे और ईरान से जो सौदा करके जहाज वापस जा रहा होगा उसको नहीं निकलने देंगे, बाकी सबको निकलने देंगे। तो यहाँ पर ईरान ने कहा है कि अगर ये लोग ब्लॉकेज लगाएंगे तो हम हॉर्मुज तो बंद करे ही करे हैं, हम ओमान सागर भी बंद करेंगे, रेड सी, लाल सागर भी बंद करेंगे और किसी को यहाँ से निकलने के लिए नहीं देंगे। हम कोई ब्लॉकेज किसी तरीके का बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मामला संजीदा होता जा रहा है। और ये अब मैं जिस बात को कह रहा था कि इनकी भर्त्सना निंदा हो रही है, तो ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है IMO जिसको कहते हैं, उसने भी हॉर्मुज पर टोल लगाने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव की निंदा की है, खारिज कर दिया है कि यह प्रस्ताव बेकार है, हॉर्मुज पर कोई टोल वोल नहीं लगाया जा सकता। ये रशियन टीवी हिंदी है, उसके हवाले से खबर निकल करके आई। और एक और खबर C14 न्यूज़ की तरफ से निकल करके आई कि क्यूबा जो है वो ईरान के जो शाहेद ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल शायद में भी कर रहा है। और जब एक इंटरव्यू में ट्रंप से पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि हाँ, हम भी देख रहे हैं, इसको दिखवा रहे हैं और हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं क्या होता है और हम इसको शॉर्ट कर लेंगे। ये इन्होंने इस बात को कहा। दूसरा एक और खबर निकल करके आई कि सऊदी अरेबिया ने जब यमन के सना पोर्ट के ऊपर हमला किया, उसके बाद यमनी की तरफ से हूती विद्रोही जो हैं उन लोगों ने सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला कर दिया और यहाँ 2 एयरपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने निशाना साधा। एक तो आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक और एयरपोर्ट के ऊपर निशाना साधा और दोनों जगह टारगेट हिट होने की बात की गई। और कई सारी जगह तो वीडियो में भी ये दिखाया गया कि हूतीज़ ने जो लॉन्च किया 6 मिसाइलें मारी हैं सऊदी अरेबिया के भीतर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक तो इनका आभा एयरपोर्ट है और दूसरा है किंग खालिद एयरबेस जो है खामिस मुसैत में है, वहाँ पर जो है यहाँ पर उन्होंने हमला किया है। और उसका एक वीडियो भी लोगों ने जारी किया और वीडियो में फ़ोटो जारी किया और फ़ोटो में कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। ये बता रहे हैं बाब अल मंडे, हाँ, और ये बतलाया जा रहा है कि किंग खालिद एयरबेस है जिसके ऊपर धुआं उठता हुआ देखा गया। बाकी एक वीडियो तो हमने देखा जिसमें फुटेज US स्ट्राइक्स इन इस्लामिक रिपब्लिक, हाँ, एक फुटेज वो मैं यहाँ पर लेकर के शायद नहीं आ पाया, जिस फुटेज में दिखाया गया है कि कितना भयंकर और भीषण हमला यहाँ पर किया गया है इस जगह के ये जो एयरपोर्ट है इसके ऊपर। अगर होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, फ़िलहाल शायद है नहीं, मिस हो गई मेरे से, अगर होगी तो
कर रहा हूँ हाँ, ये ईरान के ऊपर जब हमले हुए हैं, ये उस समय की फुटेज है। ये यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, कई सारी फुटेजेस जारी की गई, उनमें ये कहा गया कि यहाँ पर जो ईरान है उसके किश आइलैंड और सरवान जो जगह है वहाँ पर यह हमला किया गया। कोस्टल एरियाज़ के ऊपर ईरान ने रात भर जो हमले किए उनमें यहाँ पर हमला हुआ। दूसरा ये कि यूएस सेंटकॉम की तरफ से ये जारी किया गया कि रात 10 बजे, हमने आपको बताया ही, और ये भी कहा कि 50,000 जो है सैनिक इनके तैयार हैं। सेंटकॉम ने एक वीडियो जारी किया जिसमें ये दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने रात में हमला किया। ईरान के जो खड़े हुए ट्रक्स हैं जो मिसाइल लॉन्च करते हैं उनके ऊपर हमला किया, ये दिखाई दिया। अलग अलग ट्रक्स जो हैं और अलग अलग बोट्स जो हैं वहाँ पर हमला करते हुए दिखाया गया। सेंटकॉम ने ये वीडियो जारी किया है। हालांकि ईरान इनके वीडियो को नहीं मानता और अमेरिका उनके वीडियो को नहीं मानता। दूसरा ये भी निकल करके खबर आई कि यूएस के जो मिलिट्री बेसेस हैं जॉर्डन में, उनके ऊपर भयंकर हमला किया है ईरान ने, और ईरान की मिसाइलें रोक नहीं पाया है एयर डिफेंस सिस्टम। वो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मिसाइलें आ रही हैं और ज़मीन पर जाकर के गिर रही हैं। ये देखिए इस तरीके से मिसाइल जा रही है और ज़मीन के ऊपर देखिए ये 2 एयर डिफेंस सिस्टम बगल से निकल गया और मिसाइल ने ज़मीन पर हिट किया, वो दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक मिसाइलें जॉर्डन के भीतर ईरान की हिट कर रही हैं, वो इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वीडियो में भी इस बात को देखा जा सकता है कि इस तरीके से ईरानी मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को धता बताते हुए ज़मीन पर गिर रही हैं। जॉर्डन का वीडियो बतलाया जा रहा है, जॉर्डन के एयरबेस के ऊपर ये ईरान ने जो हमला किया उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। करंट रिपोर्ट के हवाले से है ताकि जो खबर की सच्चाई है उसके बारे में आपको मालूम रहे कितनी सच है। दूसरा ये कि ईरान ने 10 साल का जो ब्लॉकेज है उसको तोड़ दिया, जो यमन के ऊपर लगा करके रखा था सऊदी अरेबिया ने। वहाँ पर ये जहाज़ लेकर के पहुँच गए हैं, एक डेलीगेशन को लेकर पहुँचे थे, और जब ये जहाज़ उतरने लग गया, ईरान का ये जहाज़ था, और जहाज़ जब उतरने लग गया तो वहाँ पर लोग जो है नारे लगाते हुए सुनाई दे सकते हैं। इसके अलावा और ख़बर निकल करके ये आती है कि ट्रंप ने जो बताया कि 20% टैरिफ हटा लिया है, और ये 20% का जो टोल है वो हटा लिया है। बताया है कि हम जब डील करेंगे इन देशों से, व्यापारिक डील करेंगे, उसमें इंक्लूड करेंगे, फ़िलहाल जहाज़ों से टैरिफ नहीं लेंगे। और बहुत सारे देशों ने ये जहाज़ों से टोल नहीं लेंगे, बहुत सारे देशों ने इसकी निंदा भी की थी। और दूसरा ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर निकल कर के आई कि यूएस ने पहली बार सी में पानी वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, और ये खबर हमने कल भी आपको थोड़ी बताई थी, लेकिन आज अखबारों ने बहुत प्रमुखता से छापी तो हम आपको बता रहे हैं। दूसरा ये IRGC ने ऑयल टैंकर के ऊपर हमला किया है ओमान सागर के पास में, क्योंकि वो ईरान के बताए हुए रास्ते से नहीं जा रहा था, अमेरिका के बताए हुए रास्ते से जा रहा था, क्योंकि ओमान की तरफ से अमेरिका ने कहा है कि ये एक रास्ता है, यहाँ से जहाज़ निकल सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक। तो ईरान किसी को अपने बिना परमिशन के निकलने नहीं दे रहा है, और जो भी जहाज़ बिना परमिशन के निकल रहा है उस पर हमला बोल रहा है। तो ये आज की प्रमुख खबरें रहीं जिसको हमने आपको विस्तार में बताया, जल्दी से आपको सबूतों के साथ बतलाने की यहाँ पर कोशिश की है कि क्या कुछ मुस्लिम ममालिकों के बीच में हो रहा है, घट रहा है, और कैसे ईरान अमेरिका के ऊपर हमला बोल रहा है, अमेरिकी बेसिस के ऊपर हमला बोल रहा है, और कैसे अमेरिका ईरान के ऊपर हमलावर है, और अमेरिका ईरान कहीं भी हार मानने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है, और अमेरिका की ये हिम्मत नहीं हो पा रही है भाई साहब कि ईरान के भीतर उतर पाए। धमकियां बहुत हैं कि हम ये कब्ज़ा कर लेंगे, वो कब्ज़ा कर लेंगे, इतना ट्रूप्स हमारे पास है, 50,000 आदमी हमारा वहाँ पर तैनात है, फलाना तैनात है, ब्लॉकेज लगा दिया है, पैसा लेंगे, ईरान को पैदल कर देंगे, बनाने नहीं देंगे। लेकिन कुछ भी अमेरिका की कोई भी धमकी चल नहीं पा रही है। इराक जैसा देश होता ईरान, तो अब तक अमेरिका ने टैंक उतार दिए होते, पैदल सैनिक उतार दिए होते। अगर वैसा होता, अगर दूसरे जितने मुल्कों के ऊपर इन्होंने हमले किए हैं उन मुल्कों की तरह होता तो अब तक ये पैदल उतर गए होते। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही, भौगोलिक स्थिति की वजह से। ईरान को अल्लाह बचा रहा है, ऊपर वाला ईरान के साथ में है, और दुश्मन को ऊपर वाला, दुश्मन से ऊपर वाला ईरान को प्रोटेक्ट करके रखे हुए जिस तरीके के भौगोलिक स्थितियां ईरान के भीतर है। फिलहाल इस वीडियो में इजाज़त दीजिए मुझे। फिर से एक बार इल्तिजा लास्ट में ज़रूर आपसे ये करूँगा कि जितने भी आपके यार, हमारे साथी, हमारे नातेदार, रिश्तेदार पैसे कमाने की चाह में, या फिर परिवार चलाने के लिए, या फिर गुजर बसर करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पेट के लिए गल्फ़ में रह रहे हैं और गल्फ़ के किसी भी देश में रह रहे हैं, तो उन तक वीडियो ये ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये वीडियो पूरा
वीडियो होता है, होल सोल वीडियो होता है, दिन और रात जितनी भी खबरें होती हैं सबको एक साथ लेकर के इस वीडियो में आते हैं, हेडलाइंस में बताते हैं, समझाते भी हैं। तो अगर उनको आप भेजेंगे तो उनको सहूलियत होगी हिंदी में एक जगह सारे समाचार देख लेने में, क्योंकि वो लोग भी काम कर रहे हैं वहाँ पर, और एक एक वीडियो, अलग अलग वीडियो देख देख करके जो है समय व्यर्थ ना करें। उनको बोलें कि हम आपको एक जगह एक पैकेट बनाकर पूरा वीडियो एक जगह देंगे, और आप उनको ज़रूर वीडियो सेंड करिए ताकि वो आराम से तफसील से 15-20 मिनट निकाल करके जब भी उनको समय मिले तो वो देख सके कि उनके अगल बगल मुल्कों में, उनके आसपास, उनके एरिया में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई हैं, क्या कुछ तकलीफ़ की बात है, क्या नहीं है, क्योंकि भाषा का भी वहाँ अंतर पड़ता है। तो हिंदी में जानना चाहते हैं, मैं परदेश में रहने वाले लोगों की भावनाओं को समझता हूँ और इसीलिए कोशिश करता हूँ कि बिना नागे के मैं वीडियो बनाऊँ और आप उनको भेजें ज़रूर। फिलहाल अगर लास्ट तक आपने ये वीडियो देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि ये बड़ा लक का विषय होता है कि कोई दर्शक, आप हमारे भाई लोग लास्ट तक किसी को सुनते हैं, और आखिर तक अगर कोई श्रोता किसी वक्ता को सुन रहा है तो उस वक्ता के लिए ये बहुत आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है, इसलिए शुक्रिया फिर से अदा करता हूँ। सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे वीडियोज़ अगर आप नहीं भी देख पाएंगे तो अगल बगल जब भी यूट्यूब खोलेंगे तो वहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही, इजाज़त दीजिए। मेरा नाम भरत है, चलते हैं, शुक्रिया, सलामत रहिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए।